एक बच्ची जो 60 साल पहले घर से गंगा स्नान के लिए निकली और फिर परिवार से बिछड़ गई। सालों तक इस बच्ची को तलाशा गया, मगर अंत में सभी ने हार मान ली। मगर वक्त ने फिर करवट ली और 60 साल बाद वो बच्ची यहाँ पर आई वापस, वृद्ध बनकर इस परिवार से वापस मिल गई। भावुक करने वाली ये कहानी दरअसल बिजनौर की है। सुनने में बेशक ये सब कुछ फिल्मी लग रहा हो, मगर ये सब हकीकत है। ये रिपोर्ट देखिए। आज इस घर में खुशियों की बहार आ चुकी है। बेशक समय रक्षाबंधन का हो, खुशियां तो दिवाली वाली ही नजर आ रही हैं। तभी तो आतिशबाजी भी हो रही है। इस घर में आज जो खुशनुमा माहौल बना है, इसके पीछे की वजह है ये महिला, जिसका नाम है बालेश देवी। इनकी कहानी सुनने में बेहद कष्टकारी भी लग सकती है, क्योंकि सालों का दर्द, परेशानी झेलने के बाद आज ये महिला परिवार के साथ वापस मिल सकी है। जी हाँ, यानी कि 9 साल की उम्र में बालेश देवी अपने परिवार से बिछड़ गई थी और अब 60 साल बाद फिर से बालेश देवी को उनका परिवार वापस मिल चुका है। कल तो जो गलियां सुनसान वीरान पड़ी थी, आज उन गलियों में फिर से रौनक भी लौट आई है। 60 साल बाद मिले भाई बहन, खुशियों की बहार आई। सालों बाद मिला परिवार, अब अच्छे से मनेगा त्योहार। घर में आतिशबाजी का माहौल, सालों बाद मनेगी राखी। अक्सर फिल्मों में बिछड़े लोग वर्षों बाद मिलते दिखाई देते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। बिजनौर जिले में 69 वर्षीय बालेश देवी उर्फ मुन्नी लगभग 60 साल बाद अपने परिवार से मिली। बचपन में बिछड़ने के बाद वह अलग अलग जगहों पर रही, लेकिन किस्मत ने उन्हें फिर से अपने गांव और परिवार तक पहुंचा दिया। गांव में इस भावुक पुनर्मिलन पर खुशी की लहर दौड़ गई। परिजनों ने फूल मालाओं, आतिशबाजी और मिठाइयों से भव्य स्वागत किया। बालेश देवी का कहना है कि वर्षों बाद वह अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने का सपना पूरा करेगी। अक्सर आपने फिल्मों में कुंभ के मेले में लोगों के खोने की कहानी को सुना होगा, मगर ये कहानी नहीं, हकीकत है। सच्चाई है बालेश देवी की, जिन्हें 60 सालों के बाद अपना परिवार वापस मिल चुका है। इस भावुक मुलाकात के बाद पूरे गांव में भी खुशी की लहर दौड़ रही है। आसपास के लोग भी बालेश देवी और उनके परिवार से मिलने आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि सालों तक वो कहां थी, कैसे इतने सालों तक वो परिवार से अलग रही। दरअसल ये कहानी बिजनौर गांव के कमभोर की है। इसी गांव से बालेश देवी आखिरी बार अपने पिता के साथ घर से निकली थी। 9 वर्ष की उम्र में घर से निकली महिला को क्या पता था कि इसके बाद इस घर में 60 साल बाद ही आ सकेंगी। 60 साल पहले गंगा स्नान के लिए गई थी, परिवार के साथ ही गंगा स्नान के लिए गई थी। गंगा स्नान के दौरान भीड़ में बिछड़ गई थी। परिजनों और ग्रामीणों ने सालों तक तलाश की। सालों तक तलाशने के बाद भी बालेश का पता नहीं चला। गंगा स्नान से कोई गई थी भाई, भतीजे को लेकर मुंडाना। गंगा स्नान तक खोई गई, बहुत तलाश करी, कहीं पता चला। अब फिर इनका वो आया 60 साल बाद में होता, उसने गांव में मालूम करा, इन्होंने आड़िया बताया उसे। जो आड़िया उसने बताया वो सही निकला उसका। फिर उसकी गैल हम हो गए, उसने अपनी बहन को लाए, बहुत खुशी है हमें। कितने साल पहले ये चली गई थी? 8-9 साल की थी, फिर कम से कम हो गई और 60 साल बाद में मिली। हालांकि बालेश देवी के पोते ने दादी की कहानी सुनकर ठान लिया था कि वो उन्हें परिवार से मिलवाएंगे। इसीलिए 1 अगस्त को अपनी मां की मर्जी के साथ प्रशांत फर्रुखाबाद से बिजनौर के लिए रवाना हो गए। बड़ी मुश्किल से जानकारी जुटाने के बाद 3 अगस्त को दोनों कमभोर गांव पहुंचे। प्रशांत ने अपनी दादी के बारे में जगदीश के परिवार को बताया। इनकी दादी रेशमा देवी असल में बालेश देवी हैं, जो सालों पहले इस परिवार से बिछड़ गई हैं। ऐसा ये अम्मा हमारे गांव के रिश्ते से हमारी दादी जी लगती हैं। दादी भी क्या, परदादी लगेंगे हमारी, तो हमारे दादाजी की बुआ लगती हैं रिश्ते में। और ये लगभग 60, 62, 65 समथिंग साल हो गए पहले गंगा स्नान में एक नरेश चाचा हमारे, उनके गंगा स्नान में मुंडन कराने गए थे, वहाँ से गुम हो गई थी।
उसके बाद लगभग 60-65 साल बाद अब से लगभग 4-5 दिन पहले 3 तारीख को जानकारी हुई कि भाई ऐसे जो बुआ गायब हुई थी उनका पोता हमारे गांव में आया हुआ है। फिर संपर्क किया एक दूसरे से, उन्होंने सारी बातचीत कराई, वीडियो कॉल पे इनके संपर्क हुए आपस में, एक दूसरे को इन्होंने पहचाना, उस समय की बचपन की जो यादें थी वो इन्होंने आपस में शेयर की एक दूसरे से। उसके बाद इन लोगों को कंफर्म हुआ कि हाँ भाई ये हमारी बहन और ये हमारे भाई हैं। जैसे ही इस परिवार को पता चला कि ये वही लड़की है जिसे सालों से तलाशा जा रहा था, तो सब भावुक हो उठे। 5 अगस्त को गांव पहुंचने पर परिजनों और ग्रामीणों ने उनका फूल माला के साथ स्वागत किया और आतिशबाजी कर खुशियां भी मनाई गई। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा साहब। मेरा मुंडन था वहाँ उस टाइम। फिर साहब अब मुंडन में हमारी बुआ गई, हमने ढूंढा, बहुत प्रयास करा, बुआ जी नहीं मिली हमारी। और साहब फिर इनका पोता आया उधर से खबर लेकर कि भाई ऐसा ऐसा अपने मोबाइल के जरिए आ गया साहब। बस फिर हमने बहुत खुशी करी साहब, बहुत खुशी का माहौल है हमें। देखो हमारी बुआ मिली, हम भी बहुत अरे रोज जाए भाई, देखो आंसू आई। हमारे भी इनका परिवार भी बहुत रोया कि भाई हमारे नाती गोती आ गए, हमारी मम्मी के, बुआ के, दादी के। और 2 दिन बाद रक्षाबंधन का पर्व है, आप उसको किस तरह से मनाएंगे? ये राम बहुत खुशी साहब, बहुत खुशी। राखी बांध लेगी हमारी बुआ जी 60 साल के बाद। इस दौरान खुद बालेश देवी ने कहा कि मेले में एक महिला ने उन्हें अपने रिश्तेदार को सौंप दिया जिनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने ही उनका पालन पोषण किया। 15 साल की उम्र में सिरौली गांव में शादी कर दी थी। अब इनकी 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। मामला है था नरेश चाचा का, हमारे मुंडन का गंगा स्नान में हमारी गाड़ी गई हुई थी। तो वहाँ जो हमारी दादी लगती थी, दादा बता देते, तो दादी खोई गई थी वहाँ गंगा स्नान में। तो आज से करीब 60-61 साल पहले खोई गई थी। तो बहुत प्रयास करा हमारे परदादा ने, जो परदादा का नाम था हमारा भगवान नसीब। कई गांव में घूमा, बाहर जिलों में भी घूमा, नहीं मिली। 4-5 साल ले बड़े परेशान रहे। तो उसमें अब जो हमें 3 तारीख में छड़ी वाले दिन इनका पोता आया हमारे यहाँ। पोते ने बताया ऐसे ऐसे क्या बोल लिख रहे हैं, हमारी दादी यहाँ की रहने वाली थी। वीडियो कॉलिंग पे बात करी हमने भी वीडियो कॉलिंग पे। फिर इन्होंने अपनी पुरानी पहचान बताई। पहले हम गांव बीच में रहते थे, वहाँ कोया था, एक सतूत का पेटा था, इधर की साइड में गाय बनती थी, कोल्लू चलता था हमारा। इन्होंने अपना पहचान करी। फिर गाय का नाम हमारी दादी ने बताया, श्यामा गाय का नाम था हमारी, श्यामो। तो हमने दादा से मालूम करा, दादा ने कहा हाँ श्यामा गाय का नाम था हमारी। फिर फोन पे जब वीडियो कॉलिंग वगैरह करी, पहचान करी, फिर पूरी जानकारी करने के बाद पोते के साथ हम चले गए इनके वहाँ। जाके हम इन्हें दादी को लिया। खैर, सालों बाद परिवार में वापस आने की खुशी क्या होती है, ये इनसे अच्छा शायद ही कोई जान सकता है, क्योंकि आज इस घर में खुशियां ही खुशियां दिखाई दे रही हैं। लोगों का जमावड़ा लग रहा है सिर्फ उन लम्हों को जानने के लिए जो परिवार के बिना 60 साल बिताए गए। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।